वेलकम बच्चों। आज हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो 9th एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आए हुए प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनमें इनको डिस्कस करेंगे। और इसमें हिंदी विषय में जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, लिंग और विलोम पर्यायवाची, पुस्तक एवं लेखक, मुहावरे, समास, कारक, अलंकार, ये कुछ प्रमुख टॉपिक हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा पेपर रहता है। मैं इस बात को विश्वास एकदम कर लीजिए, इस बात की गारंटी में लेता हूं, अगर आप ये 15 टॉपिक जो मैंने भी आपको बताए, 15 टॉपिक अगर आप करके जाते हैं, ठीक है, 15 टॉपिक, और उसमें से करीब जो प्रश्न और जो परिभाषाएं हैं वो आप पूरी तरह से याद करके जाते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर जो 7 या 8 प्रश्न, मैक्सिमम 8 प्रश्न और नहीं तो 7 प्रश्न, ठीक है, तो 7 या 8 प्रश्न जो आएंगे वो 100% आप सही करके ले जाएंगे। ठीक है, तो उन्हीं में से जो आज हम शुरू कर रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा में ही वचन, लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, विशेषण। तो ये पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा देखिए, सबसे पहले तो इसका मैं उत्तर बता देता हूं। कैसे उत्तर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा, इसमें जातिवाचक संज्ञा पूछा है, इसका सही उत्तर होगा सी। अब सी कैसे होगा इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सचिन क्या है? सचिन एक व्यक्ति का नाम है। मनमोहन सिंह क्या है? व्यक्ति का नाम है। तो सचिन, मनमोहन सिंह दोनों नहीं होंगे। भावना भी क्या है? व्यक्ति का नाम है। भावना भी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, अब बंदर क्या है? बंदर आप कहेंगे बंदर भी तो नाम है। बंदर नाम है, लेकिन बंदर किसी एक इकाई का नाम नहीं है। बंदर किसी एक पर्टिकुलर इकाई का नाम नहीं है। बंदर से हमें एक जात का बोध होता है, यानी कि बंदर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सब एक ही तरीके के इकाई हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हुए? ये सब जात का बोध करा रहे हैं। अब इस तरीके के और भी आगे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब जाति हैं। इनसे हमें एक जात का बोध हो रहा है, जातिवाचक। ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं एक तरीके के स्पेसीज दिख रहे हैं, एक तरीके की जात दिख रही है, तो इससे हमें जात का बोध होगा। जैसे मार्कर है, तो मार्कर क्या है? मार्कर स्वयं में एक जात का बोध हो रहा है, यानी इस तरीके के बहुत से मार्कर हो सकते हैं, लेकिन हमने कहा पर्टिकुलर ये मान लीजिए रेनाल्ड का मार्कर है, मान लीजिए ये सेलो का मार्कर है। ठीक है, या जैसे रिमोट है, अब हमने कहा कि ये मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंपनी एबीसी का मार्कर है, या फिलिप्स का मार्कर है। ठीक है, या पर्टिकुलर मान लीजिए हेवेल्स का मार्कर है, तो ये रिमोट है। तो पर्टिकुलर अगर हमने किसी कंपनी का नाम लेकर के बताया, या इसी तरीके से हमने किसी व्यक्ति का नाम लेकर के बताया, किसी स्थान का नाम लेकर के बताया, तो वहां पर हमें एक व्यक्ति का बोध हो जाएगा। लेकिन अगर उसी तरीके के बहुत सारी चीजें हैं तो वहां पर हमें एक जात का बोध होगा। जैसे कि देश है, तो देश शब्द क्या है? वह एक जात का बोध होता है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं दुनिया में। 195 देश तो यूनाइटेड नेशंस में ही रजिस्टर्ड कंट्री हैं, देश हैं, और उनमें से भारत जो है वह एक पर्टिकुलर देश है। तो भारत क्या हुआ? भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। और देश क्या हुआ? देश एक जातिवाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, जो कि इंग्लिश में आप पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? जैसे कंट्री, कंट्री एक कॉमन नाउन है। इंडिया क्या है? भारत क्या है? भारत एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब देखिए, तो ये दूसरा चीज, संज्ञा की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। संज्ञा मतलब नाम बताने वाले शब्द, नेमिंग वर्ड। संज्ञा मतलब नाम बताने वाले शब्द। नाम किसका हो सकता है? जिस शब्द से
जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध हो। अब देखिए, बचपन से क्लास फर्स्ट से परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं, मैडम ने, सर ने, गुरुजी ने पढ़ा दिया, इसको रटते आ रहे हैं, इस पे बोध नहीं होता। इसकी परिभाषा है जिससे बोध हो, लेकिन बोध होता नहीं है। ठीक है, बोध का मतलब होता है कि जो हमारा अपना है। बोध का मतलब होता है बाहर से जो हमने स्वीकार किया वो बाहरी है, उसको हमने कैसे देखा वो असली बोध होता है। तो अगर इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी प्रश्न गलत हो रहा है, तो इसका मतलब कि कुछ भारी गड़बड़ हो रही है अंदर। ठीक है, नाम बताने वाले शब्द हैं। नाम बहुत ही आसान परिभाषा है और इसी पर निर्भर है आगे की पूरी यात्रा। हिंदी व्याकरण की पूरी यात्रा यहीं से शुरू होती है। ये समझ लीजिए प्रवेश द्वार है। ठीक है, जैसे वो आपने पढ़ा होगा सिलीगुड़ी को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, या उसको चिकन नेक भी कहते हैं। मतलब उत्तर पूर्व में जाने का, अगर भारत से आगे जाना है तो वो एक तरीके से प्रवेश द्वार का काम करता है। दूसरी तरीके से पूरी हिंदी व्याकरण है वो हिंदी व्याकरण में संज्ञा जो है व्याकरण के लिए प्रवेश द्वार काम करता है। तो इस परिभाषा को बहुत ही स्पष्ट रूप से, और इस पर प्रश्न बहुत आते हैं, निश्चित रूप से प्रश्न आया। देखिए, पिछली बार ही प्रश्न आया, हर एक वर्ष प्रश्न आया। संज्ञा, सर्वनाम, इनमें से एक प्रश्न, विशेषण, क्रिया विशेषण में से एक प्रश्न, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, इन 5 टॉपिक में से 2 प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये गारंटी है। इसमें से 2 प्रश्न निश्चित, जितने टॉपिक मैंने बताया 5 टॉपिक में से 2 प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है भाववाचक संज्ञा। इसमें आपको बताना है भाववाचक संज्ञा। देखिए, इसमें भाववाचक संज्ञा देखिए, अब इसमें हम कैसे चेक करेंगे? जैसे कवि है, कवि जो है, कवि से हमें एक जाति का बोध हो रहा है। कवि जो है वह किसी व्यक्ति का नाम, मतलब व्यक्ति का नाम भी होता है, लेकिन कवि अगर व्यक्ति का नाम नहीं है तो एक जाति का बोध होगा। तो कवि जो है भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। यानी बहुत सारे कवि होते हैं। गरम, अब देखिए गरम और आलसी, यहां पर ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा और विशेषण। विशेषण को पहचानने का तरीका क्या होता है कि अगर किसी संज्ञा के आगे विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। पहचानने का तरीका क्या होता है? शब्द के आगे किसी शब्द के आगे यदि संज्ञा लग जाए तो वह विशेषण होता है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे यहां पर गरम है, गरम के आगे पानी लगा दीजिए, पानी संज्ञा है। दूध लगा दीजिए, संज्ञा है। गरम के आगे कपड़ा लगा दीजिए, संज्ञा है। ठीक है, गरम के आगे व्यक्ति लगा दीजिए, वो भी संज्ञा है, गरम व्यक्ति। आलसी के आगे संज्ञा लगा दीजिए, व्यक्ति है, आलसी। विद्यार्थी,
आलसी छात्र, आलसी शिक्षक, शिक्षक भी आलसी हो सकता है, जब छात्र आलसी हो सकता है शिक्षक क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल। तो ये शब्द जो आलसी और गर्म हैं, ये दोनों क्या हैं? विशेषण का बोध कराते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। कभी मैंने बताया, कभी जो है वह एक जात का बोध हो रहा है, तो कभी जो है एक जातिवाचक संज्ञा होगा। बचता है अपनापन, अपनापन इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा अपनापन, ए। अपनापन जो है ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें आपको द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है। द्रव्यवाचक संज्ञा में इसकी परिभाषा होती है, यदि कोई पदार्थ एक ही तरीके, एक ही तरह के पदार्थ से बना हो, जैसे चांदी, सोना, पानी, दूध, ठीक है। अब देखिए चांदी, सोना, अब इसमें केवल चांदी ही है, सोना में केवल सोना ही है, पानी में केवल पानी ही है, ठीक है, दूध में केवल दूध ही है। अब इसमें आप ये मत समझिएगा जैसे पानी है, उसके उसके और भेद हम करेंगे तो भेद तो हर चीज का होगा, यानी कि पानी भी शुद्ध नहीं है, सोना भी शुद्ध नहीं है, उसमें भी तो अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर जगह ही है, ठीक है। तो उसके उतना गहराई में नहीं जाना है, एक ही तरीके का पदार्थ है तो वो स्पष्ट रूप से समझना है कि वह द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, बस इतना ध्यान रखना है। उसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन की बात नहीं करेंगे, केवल एक ही तरीके का पदार्थ है तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। जैसे सोना है, चांदी है, पानी है, दूध है। अब दूध से मान लीजिए दूध में हमने चीनी मिला दिया, दूध में हमने कोई और चीज मिला दिया, तो वह फिर एक ही तरीके का पदार्थ नहीं होगा वहां पर, तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा। जैसे कि पानी है और पानी में हमने शक्कर मिला दिया, तो पानी और शक्कर मिलेगा तो शरबत बन जाएगा, शरबत जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा, तो शरबत नहीं होगा। लस्सी नहीं होगा, लस्सी में भी एक तरीके का पदार्थ नहीं होता, बर्फी में भी नहीं होता, बर्फी में भी उसमें मावा होता है, शक्कर होता है, पानी होता है, काजू किशमिश और भी जो चीजें मिलाना चाहिए मिला दीजिए। पानी में एक ही तरीके का होता है, पानी जो होता है वो एकदम एक ही तरीके का पदार्थ होता है, इसलिए पानी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, इसका सही उत्तर होगा ए। अगला देखिए, अगला है, इसमें बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए ये प्रश्न अभी इसके पहले किया, व्यक्तिवाचक संज्ञा से पर्टिकुलर एक व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब केवल इंसान नहीं है, व्यक्ति का मतलब एक इकाई का बोध हो रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब जिससे एक इकाई का बोध हो, एक इकाई, जैसे रमेश, अशरफ, इमरान, भारत, गंगा, नेपाल, चीन। अब देखिए यहां पर इन सभी शब्दों से हमें एक पर्टिकुलर एक इकाई का बोध हो रहा है। अब देखिए जैसे भारत, चीन, नेपाल, ये क्या है? देश हैं, तो ये देश हैं, तो देश जो शब्द है ये एक जाति का बोध कराता है, लेकिन अगर नेपाल की बात करेंगे तो उससे हमें एक पर्टिकुलर चीज का बोध हो रहा है, एक इकाई का बोध हो रहा है। तो नेपाल जो है वो अपने आप में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और नेपाल के साथ में जो देश शब्द लगा हुआ, देश शब्द क्या है? ये एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये नेपाल, चीन, भारत, ये सब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और देश जो शब्द है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह गंगा, गंगा एक नदी है, गंगा, गंगा जो शब्द है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जो नदी है वह एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसी तरह से अशरफ, इमरान,
और रमेश ये एक व्यक्ति का नाम है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्थान के नाम में जैसे दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, पूना, बंबई, ये सब क्या है, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, हाँ तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें से पहाड़ है तो पहाड़ से हमें एक जाति का बोध हो रहा है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है,